रावलपिंडी पुलिस ने 81 साला बूढ़ी खातून को गिरफ्तार कर लिया और दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। दहशतगर्दी की दफात उस पर लगा दी गई, फिजिकल रिमांड दिया गया। 81 साल की एज में ना वो डंडा मार सकती थी, ना वो पत्थर फेंक सकती थी। उस खातून रोशन बीबी के वकील सरदार मसरूफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो अभी ही कोर्ट से आ रहे हैं। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, ऐसी नज़ीर मिलती है कि इतनी उम्र रसीदा औरत को गिरफ्तार करना, फिर उसका रिमांड दे देना, व्हाट्स रॉन्ग? इतनी बड़ी एज की एक खातून को नामजद किया गया और सिर्फ नामजद नहीं किया गया, दहशतगर्दी की दफात उस पर लगा दी गई। और दहशतगर्दी की दफात के साथ साथ मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि जिस वक्त इस खातून को अरेस्ट किया गया, जिस इंसान ने इसको अरेस्ट किया, जिस पुलिस वाले ने इसको अरेस्ट किया, क्या उसने इस खातून की तरफ नहीं देखा? इसके मुंह में एक दांत नहीं है और 81 साल एज। उसको आप यकीन करें कि आज भी कोर्ट में जाते हुए हमें लिटरली शर्म महसूस हो रही थी कि इस खातून को अरेस्ट करने वाले को और जज साहब को भी कम अज़ कम ये बात सोचनी चाहिए थी कि कल जिस तरीके से इनका रिमांड दिया गया, एक दिन का फिजिकल रिमांड दिया गया। सर, और कसूर क्या था रोशन बीबी का, जिनकी उम्र 81 साल है? कहाँ से ताल्लुक है? पीटीआई की वर्कर थी या जस्ट कैप पहन के आ गई थी? अच्छा नहीं, उसका तल्लक केपीके से था, पेशावर से तल्लक है उसका। और वो कल जहाँ पहले आई है, यहाँ पर उस दिन उस तारीख को पहले आई है बरीमा, वहाँ पर आई है। मुमकिन है शायद उसके कोई इस तरह के मामलात हों, वहाँ पर आके उसने कुछ इस्लामी वगैरह देनी होती है, जो वहाँ से करने के बाद सीधी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आई है। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेल विशर है। उसने ये कहा है कि मैं इमरान खान के साथ, जो माँ जी हैं वो वेल विशर हैं, और आज मैंने देखा अदालत पेश की और इमरान खान के नारे लगा रही थी। इमरान खान के नारे लगा रही थी और बहुत ही आज तो बड़े जज्बाती मनाज़र थे। कल अगर आप कल की वीडियोस अगर देखेंगे कि कल थोड़ी सी वो घबराई हुई भी थी, कल वो थोड़ी सी रो भी रही थी, लेकिन आज उनकी बिल्कुल कोई घबराहट नहीं थी। बड़े दबंग अंदाज से बात कर रही थी और बड़ा कॉन्फिडेंट था उनके पास। हमारी जिस वक्त उससे उनसे बात हुई है वहाँ पर बैठ के, तो उन्होंने कहा जी कि मैं उस वक्त तक बाहर नहीं आना चाहती हूँ जिस वक्त तक खान साहब बाहर नहीं आ जाते। यहाँ तक कि उसने ये कहा, ये बात आप बहुत बड़ा इंकिशाफ कर रहे हैं। और वहाँ पर वो बार बार ये करी थी कि कैदी नंबर 804 जिस दिन बाहर आएगा उसी दिन अगर मुझे 81 साला खातून की ये जज्बात हम तो हौसला अफजाई कर रहे थे कि भाई आपका तो केस ही कोई नहीं बनता, आपके खिलाफ ये पुलिस ने कैसे 81 साला खातून को उम्र रसीदा उसको नामजद किया, 780A का उस पे चार्ज लगा दिया और फिर मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड भी दे दिया। क्या 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 रिकवर करना था? उसका सिर्फ कसूर ये था कि उसने ना, देखें 81 साल की एज में ना वो डंडा मार सकती थी, ना वो पत्थर फेंक सकती थी। सिर्फ और सिर्फ कसूर ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सर पे टोपी पहनी हुई थी। और वहाँ से जिस वक्त उनको अरेस्ट किया गया, जो हमें वहाँ पर जो लोग बताते हैं कि वहाँ से जब अरेस्ट किया गया तो सब ने ये कहा था कि हम थोड़ी देर के बाद इनको छोड़ देंगे। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इस खातून के खिलाफ, 81 साल की खातून के खिलाफ पंजाब पुलिस 780 दहशतगर्दी की जैसी दफात लगा के एक, देखें आप किसी के खिलाफ भी अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? अगर 144 लगा हुआ था, आप 188 की सेक्शन की FIR दर्ज कर सकते थे। लेकिन इसमें दहशतगर्दी का उनसर कहाँ से आ गया? और एक ही वकूए की कुछ 6 FIR दर्ज कर दी उन्होंने। आपने देखा होगा कि अगर उन्होंने वो जिस तरह वो मकबूजा कश्मीर में हम देखते थे, एक बूढ़ा एक बंदा है जिसकी बाकायदा उसकी पीठ पे अगर देखेंगे 3 बुलेट लगी हुई हैं उसकी, लेकिन रबड़ की गोलियां थी वो, लेकिन वो जख्मी था, वो बड़ा शदीद जख्मी था। इस खातून के साथ भी उन्होंने क्या किया है? ये तो ज़ाहिर है एक दिन का फिजिकल रिमांड, ये वुमेन थाने में रही हैं, किस तरीके से ये हमारी गिरफ्तार किया, कोई डंडा वगैरह तो नहीं मारा? कैसी थी उनकी कंडीशन? कल अदालत पेश किया, आज किया। मतलब देखें, पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो वो कोई आराम खूबसूरती से तो गिरफ्तार करती नहीं है, वो धक्कम पेल भी करती है, धक्के भी देती है, घसीटती भी है, उनको जबरदस्ती वैन पे भी डाला होगा। तो जो अगर एज को अगर देखे, सामने देखने के बावजूद अगर किसी को अरेस्ट कर सकते हैं तो वो थप्पड़ भी मार सकते हैं, वो घसीट भी सकते हैं। ये कोई चीज़ उनसे भेद नहीं है। ये पंजाब पुलिस फ्री हैंड था ना उस दिन? जी, फ्री हैंड था। और आपने देखा होगा कि वहाँ जिस तरीके से आज मैंने देखा बहुत बड़ी तादाद में वकला मौजूद थे रोशन बीबी के साथ। क्या उनका हौसला बढ़ाने के लिए? रोशन बीबी के साथ सिर्फ पिंडी के वकला नहीं थे, रोशन बीबी के साथ इस्लामाबाद के भी वकला शामिल हो गए थे। इसलिए कि हमारी मैं ये समझता हूँ कि वो भी मेरी भी माँ है और मैं उनको इसी तरीके से ट्रीट कर रहा था जैसे मैं अपनी किसी माँ को ट्रीट करता हूँ, क्योंकि ये रिश्ते साझे होते हैं। और हमारा जो माशरा है, इस माशरे में हमको मतलब ख़वातीन को रिमांड मांगते हुए कुछ हिचकिचाहट, कुछ शर्म महसूस नहीं?
शर्म कहाँ महसूस होती है आपको? मतलब जिस तरीके की फस्तायत इस मुल्क में गुज़श्ता 3 साल से हो रही है, एक रिस्पेक्ट, एज रिस्पेक्ट भी होता है ना। मर्डर भी हो जाए ना खुदा न खास्ता तो फिर भी देख लेते हैं यार। देखें, आपका कानून भी ख्वातीन को एहतराम देता है। ख्वातीन के लिए भी है कि अगर कोई हीनियस क्राइम अगर उसका अगर नहीं है तो आप उसको रिमांड भी नहीं दे सकते, फिजिकल रिमांड। तो अब आज फिर क्या थे तासुरात, और कुछ रिकवरी वगैरह भी हुई? रिकवरी, पहली बात तो ये है कि बिलाल भाई आपको पता है कि ये केसेस जो थे, ये केसेस सारे के सारे झूठे केसेस थे। क्या पुलिस ने कल प्लांटेड रिकवरी भी नहीं हो सकती? किस लिए रिमांड ले रही थी? उसकी वजह ये देखे ना, आमना जी के दिमाग से टैंक बरामद करने थे उन्होंने कि वो जो टैंक जिन्होंने जिससे फायर करना था उन्होंने वो बरामद करने थे। वो खातून है बामुश्किल खुद चलती हैं, वो 81 साल की खातून, उनके पास से क्या बरामद करना है? मैं कहता हूँ देखें, ये अल्लाह की तरफ से होता है इनके अगर मैं कहता हूँ ये अगर खातून को गिरफ्तार ना करते तो मे भी कि शायद ये थोड़ी सी बेहतर फुटिंग में होते। खातून को 81 साल की खान साहब ने भी जिक्र किया अडियाला जेल में, 81 साल खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून को 80 साल में इतनी पिज़राई नहीं मिली जितनी 81 साल की उम्र में मिल गई और पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है।